हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में भारत के भौतिक भूभाग की श्रृंखला में पहला भौतिक प्रदेश उत्तर का हिमालय मैदान इस पर डिस्कस कर चुकी हूँ। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है उत्तर का विशाल मैदान, जैसा कि ये पहले मैं जिक्र कर चुकी हूँ। उत्तर का विशाल मैदान उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पश्चात उसके दक्षिण एवं प्राचीन शैलों से निर्मित प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में, यानी उत्तर का विशाल मैदान, दो भौतिक भूभाग हिमालय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में स्थित है और इन दोनों उच्च स्थल से निकलने वाली नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इस मैदान को हम सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं। यह मैदान 3200 किलोमीटर की लंबाई में देश के 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में 480 किलोमीटर और पूर्व में मात्र 145 किलोमीटर है। प्रादेशिक दृष्टि से उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम राज्य में इसका विस्तार है। इस मैदान को पश्चिमी तथा पूर्वी दो भाग में बांटा जाता है। पश्चिम मैदान का अधिकांश भाग वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, जबकि इसका कुछ भाग पंजाब, हरियाणा राज्य में भी मिलता है। इसका निर्माण इस पर जो बहने वाली नदियां हैं, सतलज, व्यास, रावी एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में है, जिसका क्षेत्रफल 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस मैदान में धरातलीय भू आकृति के आधार पर बांगर तथा खादर नामक दो विशेष भाग मिलते हैं। बांगर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदानी भाग है, जहां कभी नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। खादर नवीनतम बिछाई गई कचारी मिट्टी से निर्मित है, जहां पर प्रति वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचने एवं नई मिट्टी का जमाव होने से काफी उपजाऊ माने जाते हैं। अब हम उत्तर के विशाल मैदान का
प्रादेशिक विभाजन देखें तो उत्तर के विशाल मैदान को अनेक उप विभाग में बांटा गया है, जिनमें प्रमुख है पंजाब, हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी। गंगा का मैदान को हम हरिद्वार से अलीगढ़ यूपी तक ऊपरी दोआब यानी नदियों के बीच में स्थित क्षेत्रों को हम दोआब बोलते हैं, तथा अलीगढ़ से इलाहाबाद तक मध्य दोआब के नाम से जाना जाता है। गंगा तथा यमुना दोआब के उत्तरी मध्य उत्तर प्रदेश में स्थित भाग को रोहेलखंड का मैदान कहा जाता है। इस मैदान पर रामगंगा, शारदा तथा गोमती नदियां प्रवाहित होती हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में अवध का मैदान स्थित है, जिसमें घाघरा, राप्ती तथा गोमती नदियां बहती हैं। गंगा के मैदान के उत्तरी पूर्वी भाग में असम तक ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान स्थित है, जो कि गारो पहाड़ी, मेघालय पठार तथा हिमालय पर्वत के बीच लंबे एवं पतले रूप में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई मात्र 80 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की अवनतीय संरचना में जमा किए गए अवसादों से इस मैदान में म्यांडर, गोकुड़ झील आदि का निर्माण किया गया है। यानी जब नदी मोड़ के रूप में बहती है तो हम उसको म्यांडर, और जब नदी अपने पहले वाले मोड़ को छोड़कर नए मोड़ के रूप में बहने लग जाती है तो उसको हमको छोड़े हुए भाग पर पानी पड़ जाता है, जिसको हम गोकुड़ झील के नाम से जाना जाते हैं। इस मैदान के ढाल की दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर है और इसकी सीमा पर तराई एवं अर्ध तराई क्षेत्र मिलते हैं, जो दलदली और सघन वनों से आच्छादित हैं। उत्तर के विशाल मैदान से संबंधित जो शब्दावलियां हैं, जैसे बाबर एवं तराई, ये अवसादी जमाओं की विशेषताओं की परिचायक भी हैं। बाबर की बात करें तो यह क्षेत्र हिमालय तथा गंगा मैदान के बीच पाया जाता है, जिसमें पर्वतीय भाग से नीचे आने वाली नदियों ने लगभग 8 किलोमीटर की चौड़ाई में कंकड़ एवं पत्थरों का जमाव कर दिया। यही गंगा मैदान की सबसे ऊंची सीमा भी है। इस पथरीले क्षेत्र में हिमालय से निकलने वाली नदियां प्राय विलीन हो जाती हैं और केवल कुछ बड़ी नदियों की धारा ही धरातल पर प्रवाहित होती हुई दिखती हैं। तराई, यह क्षेत्र बाबर के नीचे उसके समानांतर स्थित है, जिसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। बाबर प्रदेश में विलीन हुई नदियां इस तराई क्षेत्र में ऊपर आ जाती हैं। यह वास्तव में निम्न समतल मैदानी भाग है, जहां नदियों का जल इधर उधर फैल जाने से दलदलों का निर्माण हो गया है। वर्तमान में यहाँ की
सघन वनस्पतियों को काटकर तथा दलदलों को सुखाकर कृषि कार्य के लिए उपयोगी बना लिया गया है। बांगर बांगर प्रदेश भी उत्तर के विशाल मैदान की एक विशेषता है। यह प्रदेश पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बना होता है, जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है। इस प्रदेश में चूनायुक्त संग्रहणों की अधिकता के होने के कारण, यानी यहाँ पर चूनायुक्त चट्टानें ज्यादा हैं, यहाँ जिसकी वजह से यहाँ कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं माना जाता है। पंजाब में मिलने वाले बांगर को दाया कहा जाता है। खादर बांगर के विपरीत खादर प्रदेश में नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है। इस प्रदेश का निर्माण नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा होता है, क्योंकि बाढ़ के जल के साथ नवीन मिट्टी यहाँ प्रतिवर्ष बिछती रहती है। यानी ये प्रदेश वही है जहाँ पर हर साल नई मिट्टी नदियों द्वारा लाकर बिछाई जाती है, और ये प्रदेश कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। और पंजाब में इस प्रदेश को बेट के नाम से भी जाना जाता है। डेल्टा उत्तर के विशाल मैदान में गंगा एवं सिंधु नदी के डेल्टा मिलते हैं। डेल्टा का मतलब होता है अंग्रेजी के अक्षर उल्टा वाई से मिलता है, और यहाँ ये स्थल एवं जल के संगम स्थल पर मिलता है, जहाँ पर नदियाँ सागर में गिरती हैं। जब नदियाँ अपने पास कंकड़ पत्थर बारीक मिट्टी लेकर आती हैं, तो इस समुद्री भाग में जहाँ पर ये प्रवेश करती हैं, तो कंकड़ पत्थर को धीरे धीरे जमा करती हुई समुद्र में प्रवेश करती हैं। तो कंकड़ पत्थर एवं बारीक मिट्टी के जमाव से जो स्थल रूप बनता है, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा विश्व में सबसे पहले मिस्र की नदी पर खोजा गया, और भारत में गंगा नदी का डेल्टा बहुत ही प्रसिद्ध है। गंगा का डेल्टा राजमहल की पहाड़ियों में सुंदरवन के किनारे 430 किलोमीटर की गहराई में या लंबाई में फैला हुआ है, और इस डेल्टा की चौड़ाई 480 किलोमीटर है। सिंधु नदी का डेल्टा 960 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। यानी लंबाई की दृष्टि से सिंधु नदी का ज्यादा लंबा है गंगा नदी की तुलना में, लेकिन चौड़ाई गंगा नदी के द्वारा जो निर्मित डेल्टा है उसकी चौड़ाई 480 किलोमीटर है।
इस तरह से ये मेरा